ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां भिलाई में अवैध कबाड़ संचालक पर कार्यवाही नहीं होने से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां चतरा में टीएसपीसी नक्सलियों को लगा बड़ा झटका। कोयलांचल में आतंकी बने 4 नक्सली गिरफ्तार और बताएंगे कैसे रिसाली में अंबेडकर जयंती समारोह मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। भिलाई सुपेला थाना अंतर्गत 14 कबाड़ी संचालक हो रहा है, पर सुपेला पुलिस क्यों कार्यवाही नहीं कर पा रही। पूर्व पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा द्वारा इन कबाड़ियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही 6 माह पूर्व की गई थी, परंतु अब जस की तस बनी हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र से लेकर कई घरों में चोरी की शिकायत थाना सुपेला में प्राप्त है, पर पुलिस कोई भी इन पर कार्यवाही नहीं कर रही है। तो चोर पकड़े जाएंगे और जो चोरी हो रही है सारे चोर पकड़े जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर, बिलासपुर और रायपुर में कबाड़ी संचालकों पर कार्रवाई जोरदार शुरू है। सर, कानून की जो है सख्त व्यवस्था है। भिलाई में कब तक होगी सर कबाड़ी संचालकों पर? इस बारे में आपको किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं बोलूँगा। हर का एक अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हर का अपना अपना जैसे जैसे मार्गदर्शन मिलता है वरिष्ठ अधिकारियों से, वैसे ही अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे ही निर्देश मिलेगा, जैसे ही जिस तरीके का किसी अलग प्रकार का अभियान हो तो वो हम करेंगे। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता जसू बक्स की रिपोर्ट। जिले के टंडवा प्रखंड के सुप्रसिद्ध चुंदरू धाम की चैती छठ पूजा ऐतिहासिक होती है। यहां पर हर वर्ष झारखंड और बिहार सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु चैती छठ पूजा करने को लेकर पहुंचते हैं। चैती छठ पूजा को लेकर मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस की महीना पहले से बुकिंग की जाती है। इस बार भी झारखंड और बिहार सहित अन्य राज्यों से 150 से अधिक संख्या में श्रद्धालु चैती छठ पूजा करने को लेकर चुंदरू धाम परिसर में पहुंचे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार और अन्य राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस बार भी मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस के कमरों को बुक कराकर महापर्व के दूसरे दिन खरना पूजा की, जिसके बाद देर शाम चुंदरू नदी घाट में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अपना अर्घ अर्पित किया। वहीं अहेली सुबह उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के बाद 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। वहीं बाहर से आए छठ व्रतियों की सुविधा के लिए मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से छठ घाट पर लाइट और बाजे के अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले के पिपरवार थाना पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादियों को बड़ा झटका दिया है। 4 नक्सली समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 अमेरिकन मेड पिस्टल, 2 मैगजीन, 7.65 mm का 100 चक्र जिंदा गोली, रंगदारी व लेवी मांगने में प्रयुक्त विभिन्न कंपनियों का 2 मोबाइल फोन व नक्सली पर्चा सहित अन्य सामान जब्त किया है। गिरफ्तार सभी उग्रवादी समर्थक टंडवा और पिपरवार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी विकास पांडे ने क्या कुछ बताया है, इस विषय में आइए आपको सुनवा देते हैं। देखिए, चतरा जिला में हाल के दिनों में बहुत सारे जो हैं व्यापारियों से और व्यवसायियों से रंगदारी की शिकायत मिल रही थी कि उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है, चाहे वो कोई पुल का काम करने वाले हों या स्कूल बनाने वाले हों या हॉस्पिटल बनाने वाले हों या कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए जो व्यापारी। बहुत दिनों से ये शिकायतें आ रही थी और चल रही थी। इसी के आलोक में अभी कुछ दिन पहले पिपरवार थाना क्षेत्र में ही एक स्कूल और एक हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा था, उसमें कुछ एक रात में फायरिंग की एक घटना हुई थी। उस आलोक में हमारे द्वारा एक पिपरवार ये टंडवा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और सारे कांड जो हैं लगभग उनके अनुसंधान और छापामारी के लिए उनको ये दायित्व सौंपा गया था। उसी के आलोक में एसआईटी के द्वारा काम करते हुए जिसमें 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जो टीएसपीसी के आप सदस्य कह सकते हैं, सपोर्टर कह सकते हैं, या उनके द्वारा बताए हुए कामों को ये अंजाम देते थे। इसमें 4 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मसी तिग्गा, बीफा उरांव, विकास उरांव और किरण नगरवाल हैं। ये पिपरवार और टंडवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 7.65 mm का 100 चक्र गोली, मतलब 100 गोली बरामद हुआ है। 2 मोबाइल मिले हैं। टीएसपीसी का उग्रवादी संगठन का एक पर्चा भी हमें बरामद हुआ है।
चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मनकापुर के राज परिवार के कुंवर विक्रम सिंह के अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। बताते चले कि रविवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से राज परिवार के कुमार विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई थी। आज सोमवार को अंतिम संस्कार की तैयारी की गई, जिसमें मनकापुर की जनता ने अपनी नम आंखों से अंतिम विदाई दी और मौके पर मौजूद रहे सांसद कीर्ति वर्धन सिंह, गौरा के विधायक प्रभात वर्मा, मनकापुर से पूर्व विधायक राम विष्णु आजाद एवं सभी दल के नेता अंतिम यात्रा में मौजूद रहे। वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता विद्यानंद गोस्वामी की रिपोर्ट। संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती झांसी महानगर में अपना दल एस ने गरीब दलित बस्तियों में कुछ अलग ही अंदाज से मनाई। बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत सभी दलित बस्ती में पहुंचे और वहां रहने वाले वासियों के साथ केक काटा और बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की। बच्चों के बीच पहुंचे अपना दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षण सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। अपना दल के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खान मंसूरी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी को अमन और भाईचारे के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी को जीवन जीने की नई राह दिखाई है, इसलिए हमें हमेशा बाबा साहब के पदचिन्हों पर ही चलना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में अतिथि रहे शिक्षक मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पटेल ने कहा कि गौरव की बात है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित व्यक्तियों के लिए जो काम किया वह सराहनीय है। आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है 133वीं, उसके बारे में अपने देश और प्रदेश वालों को एक तो अपना अमन और चैन की उनको करना चाहते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को भीमराव अंबेडकर की पग चिन्हों पर चलना चाहिए। और मेरी नेता हैं बहन अनुप्रिया पटेल, भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानती हैं और विचारों पर चलती हैं। हम सब लोग, हम अपना दल एस के जो पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, सभी बाबा साहब के अगुवाई हैं और विचारों पर चलते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। और बाकी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं, उनकी नामोजूदगी को क्या माने पार्टी के कार्यक्रम मौरानीपुर जो कहाँ नहीं विधायक वो वहाँ मौरानीपुर में मना रही हैं। विधायक तो मुख्यालय में है जी, प्रदेश अध्यक्ष तो मुख्यालय में है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो मुख्यालय में है, लेकिन हमारे जो विधायक जहाँ विधायक हैं वहाँ मनाई जा रही है। जो सब जगह जयंती मनाई जा रही है। बैनर में भी उनकी फोटो नाम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जहाँ हमारे पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सब लोग अपने वहीं यहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बैनर से दूर रखने की वजह क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भूल बस हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी को और प्रदेशवासियों को सबको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हम सब लोग इकट्ठा होकर बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं। जो 133वीं जन्म दिवस है उनका। बाबा साहब ने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और सभी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है। हमारी पार्टी अम्बेडकरवादी की विचारधारा के कार्य करती है और हम सब लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा का आगे बढ़ाते हुए ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हर जनपद में बाबा साहब की जयंती हमारी पार्टी की मुखिया के निर्देशानुसार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ झांसी जनपद पर हम लोग यहाँ इस भवन में आके, अम्बेडकर भवन में आके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप लोग आए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, उसके लिए मैं सभी पत्रकारों को और जो यहाँ उपस्थित है जनता सबको मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मनाई है क्या?
बड़ी हम लोगों को खुशी का पर्व है और हम लोगों के लिए कोई दिवाली त्यौहार से कम नहीं है। आज जो भी है हम लोग बाबा साहब की बदौलत हैं इस वजह से, क्योंकि दलितों के, अगड़ों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, सबको जो सम्मान देने वाले और अधिकार देने वाले वो बाबा साहब। चाहे महिलाएं हों, आज महिलाएं जो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं मर्दों के साथ में, चाहे वो स्वर्ण जाति की हों, चाहे ओबीसी जाति की हों, किसी भी जाति की हूँ, बाबा साहब की बदौलत है कि आज मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। इसीलिए इस त्यौहार को सबको बड़े हर्ष और उल्लास से बनाना चाहिए और हम इसको बनाते हैं। आज जो भी हम बाबा साहब की वजह से हैं और मैं प्रदेश कार्यालय से निर्देश दे बनाने के लिए, और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मानती हैं और उनका सम्मान करती हैं, उन्हें फॉलो करती है। हमारी पार्टी की विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ मिल के तालमेल मिला के ही चलती है। कितने कार्यक्रम आयोजित हैं, कहाँ है? इसके बाद हम लोगों का भी बिजौली में दलित बस्तियों में प्रोग्राम है, जहाँ हम बाबा साहब के केक काटेंगे और गरीब बच्चों के साथ इनका जन्मदिन मनाएंगे और वहाँ पे कॉपी, किताबें, पेन, उन्हें खाने की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। रिसाली पुरेना में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्कल कौशल दिवस व संविधान निर्माता दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद रेणुबा सम्मिलित हुए व पार्षद पार्वती महानंद के साथ वार्ड के नागरिक ने कार्यक्रम में शिरकत की। रिसाली से सी न्यूज़ संवाददाता जसू बक्स की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।